श्री गणेश के अतिरिक्त केवल महाबली हनुमान ही ऐसे हैं जिन्हें अनेकों देवताओं ने अनेकों वरदान दिए थे। जब देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार के बाद बाल हनुमान मरणासन अवस्था में पहुंच गए, तब परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा से कई देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए। वो वरदान इतने सारे थे जिनके बल पर महाबली हनुमान एक तरह से अपराजेय बन गए। हम सभी हनुमान जी द्वारा बचपन में सूर्य देव को एक फल समझकर खाने के प्रयास के विषय में जानते हैं। उस समय हनुमान जी मारुति के नाम से जाने जाते थे। बालपन में ही उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगलना चाहा। जब देवराज इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने सूर्य की रक्षा के लिए मारुति पर अपने वज्र से प्रहार किया। इंद्र के वज्र के प्रहार से मारुति की हड्डी टूट गई और वे मृत होकर पृथ्वी पर आ गिरे। जब पवन देव ने यह देखा कि भगवान इंद्र ने उनके धर्मपुत्र पर प्रहार किया है, तो उन्होंने संसार से प्राणवायु खींच ली। इससे समस्त प्राणी मृत्यु के निकट पहुंच गए। ऐसा देखकर परमपिता ब्रह्मा स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने पवन देव को प्राणवायु लौटाने का आदेश दिया ताकि सृष्टि सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने ये भी समझाया कि सूर्य नवग्रहों में प्रमुख हैं और यदि उनका अहित होता तो समस्त पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता। इसी कारण इंद्र द्वारा उनकी रक्षा का जो उपाय किया गया वो आवश्यक था। यह सुनकर पवन देव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पहले वे उनके पुत्र के प्राण लौटाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने मारुति को पुनर्जीवित कर दिया और उनके बल की प्रशंसा की। चूंकि इंद्र के प्रहार के कारण मारुति की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहा जाता है, वो टूट गई थी। इसी कारण ब्रह्मदेव ने उन्हें हनुमान नाम दिया। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। उनका ऐसा बल और नम्रता देखकर वहां उपस्थित सभी देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए। रामचरितमानस में हनुमान जी को 8 देवताओं द्वारा 8 वरदान दिए जाने का वर्णन मिलता है और उन वरदानों के कारण ही हनुमान जी त्रिलोक में अजेय हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस वीडियो में हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों, उनकी नवनिधियों या उनकी गौण सिद्धियों के बारे में बात नहीं करने वाले और ना ही हम उन्हें बाद में मिले वरदानों को यहाँ जोड़ रहे हैं। यहाँ हम केवल उन 8 वरदानों की बात कर रहे हैं जो उस समय हनुमान जी को मिले थे। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 36वें सर्ग में हमें मिलता है। हनुमान जी को सबसे पहला वरदान देवराज इंद्र से मिला। देवराज इंद्र ने हनुमान को दिव्य कमलों की एक माला पहनाई और कहा कि मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र से इस बालक की हनु टूट गई थी, इसीलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अलावा मैं इसे यह भी वरदान देता हूं कि आज से ये मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। साथ ही उन्होंने हनुमान जी के शरीर को भी वज्र का ही बना दिया, जिससे उनका एक नाम वज्रांग पड़ा, जो आगे चलकर अपभ्रंश होकर बजरंग बन गया। इसी कारण हनुमान जी को बजरंग बली भी कहा जाता है। हनुमान जी को दूसरा वरदान भगवान सूर्य नारायण ने दिया। भगवान सूर्य नारायण ने हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जब हनुमान में शास्त्रों का अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब वे स्वयं उन्हें शिक्षा देंगे। इससे वे अच्छे वक्ता बन जाएंगे और शास्त्रार्थ में कोई भी इनकी समानता करने वाला नहीं होगा। सूर्य देव से शिक्षा लेने के समय ही हनुमान जी ने उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह भी किया था। हनुमान जी को तीसरा वरदान प्राप्त हुआ भगवान वरुण से। वरुण देव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि 10 लाख वर्षों की आयु होने के बाद भी उनके पाश या जल से हनुमान जी की मृत्यु नहीं होगी। इसके बाद धर्मराज यमराज ने हनुमान जी को चौथा वरदान दिया कि वे उनके यमदंड से भी हमेशा अवध्य रहेंगे और साथ ही साथ वे सदैव निरोग रहेंगे, अर्थात उन्हें कभी कोई रोग नहीं होगा। हनुमान को 5वां अवतार मिला कुबेर से। यक्षराज ने उन्हें वरदान दिया कि युद्ध में हनुमान को कोई भी विषाद नहीं होगा और उनकी गदा भी युद्ध में उनका वध नहीं कर सकेगी। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन तो नहीं है, किंतु उसके कुछ संस्करणों के अनुसार कुबेर ने ही हनुमान जी को अपनी गदा प्रदान की थी, जो उनके चित्रों में हम सदैव उनके साथ देखते हैं। इसके बाद हनुमान जी को छठा अवतार दिया भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने हनुमान जी को अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा अवध्य रहने का वरदान दिया। पूर्व काल में महादेव ने कुंभकर्ण को अपने त्रिशूल की प्रतिलिपि भी दी थी, जिसे उसने लक्ष्मण पर चला दिया था। किंतु भगवान शंकर के ऐसे वरदान के कारण हनुमान जी ने कुंभकर्ण के उस त्रिशूल को पकड़कर तोड़ दिया था। हनुमान जी को 7वां वरदान मिला भगवान विश्वकर्मा से।
देव शिल्पी विश्वकर्मा ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उससे यह बालक अवध्य रहेगा। अब ये तो हम जानते ही हैं कि लगभग सभी मुख्य दिव्यास्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाए गए हैं, तो इसी कारण एक प्रकार से हनुमान उन सभी दिव्यास्त्रों के द्वारा अवध्य हो गए। हनुमान जी को आठवां और अंतिम वरदान मिला स्वयं भगवान ब्रह्मा से। उन्होंने हनुमान को यह वरदान दिया कि ये बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। यह शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई इसे जीत नहीं सकेगा। यह बालक इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा और जहां चाहेगा वहां जा सकेगा। युद्ध स्थल में यह श्री राम को प्रसन्न करने वाले अनेक अद्भुत और रोमांचकारी कर्म करेगा। और तो और स्वयं ब्रह्मास्त्र भी इसे केवल एक मुहूर्त तक बांध पाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इसी वरदान के कारण जब मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तो वे बंध तो गए, किंतु एक मुहूर्त के बाद उससे छूटने में सक्षम होते हुए भी हनुमान ने ब्रह्मा जी के सम्मान के लिए ऐसा नहीं किया। तो इस प्रकार बचपन में देवराज इंद्र, भगवान सूर्य, भगवान वरुण, यमराज, कुबेर, महादेव, विश्वकर्मा और भगवान ब्रह्मा द्वारा हनुमान जी को ये 8 वरदान मिले थे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय महावीर हनुमान।